आज का क्वेश्चन है क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन है मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल दी है। यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल दी हैं। अब मैट्रिक्स इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो मतलब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम है। मतलब ये 2x2 की मैट्रिक्स जो होती है वो ऐसे होती है। उसके एलिमेंट्स हम लिखते हैं A11 A12 A21 A22, है ना। तो इसका A11 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा और इस मैट्रिक्स का A11 होगा वो y के इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मतलब y इज इक्वल टू 4 होगा और A12 मतलब जो कि इस मैट्रिक्स में 3 है और इस मैट्रिक्स में z है वो दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम इस तरीके से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल रखकर पहली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 4 इज इक्वल टू y। मतलब y की वैल्यू कितनी है ये आपकी 4। A12 को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू z। और अब आप A21 को लिखेंगे। A21 की वैल्यू x है, इसमें इस मैट्रिक्स में कितनी है, A21 की वैल्यू 1। तो थर्ड हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो आपके आंसर क्या आ गए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। क्योंकि आप A22 को इक्वल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों जगह नंबर है तो वो 5 इक्वल टू 5 तो होता ही है। वो आपको यहाँ पर इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए कोई यूजफुल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी 2x2 मैट्रिक्स ही दी हुई है यहाँ पर। तो इसमें भी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल है। तो A11 ये वाला A11 है, इस मैट्रिक्स में A11 ये वाला है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो पहली इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद हम A12 को इक्वेट करेंगे तो वो दोनों में नंबर है, ये दोनों में नंबर है तो 2 इज इक्वल टू 2 तो होता ही है। उसके बाद A21 की वैल्यू 5 प्लस जेड है, दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख ली। अब ये आपने इसको इक्वेट कर लिया है, इसको इक्वेट कर लिया है। अब हम इसको इक्वेट करेंगे मतलब A22 को हम A22 से इक्वेट करेंगे। इस मैट्रिक्स का A22 और इस मैट्रिक्स का A22 दोनों को इक्वेट करेंगे तो x y इज इक्वल टू 8। तो आपको ये टोटल 3 इक्वेशंस मिली, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से आप x y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो अब ये सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। अब यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और इक्वेशन थर्ड में x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 है। मतलब आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है वो पता नहीं है। तो उसके लिए ना एक इक्वेशन होती है जिसका हम यूज करेंगे कि x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब ये कैसे आया, अब आपको पता है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और आगे है माइनस 4xy। तो प्लस 2xy से माइनस 2xy कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस 2xy ही बचेगा। तो ये दोनों इक्वल। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपको हेल्प करती है। अगर आपको x प्लस वाई की कोई इक्वेशन पता है और एक्स वाई की इक्वेशन पता है तो आप उससे एक्स माइनस वाई वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसी अगर सिचुएशन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई की जगह 6 लिख देंगे क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर 1 में पता है। तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन 3 में पता है कितनी है 8। तो ये यहाँ पर 8 पुट कर दिया, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 लिखी है इसलिए यहाँ पर लिख दिया। अब 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 8 4 दा 32 दैट इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है तो आप अंडर रूट लेंगे तो x माइनस वाई की 2 वैल्यूज आ जाएंगी प्लस 2 एंड माइनस 2। तो अब केस फर्स्ट ले लेते हैं कि इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। अगर हम x माइनस वाई की वैल्यू प्लस 2 ले लेते हैं और इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6, है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मीन्स 8 तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। और x इज इक्वल टू 4 जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाली इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2। कहाँ से आया, y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 हो और x प्लस वाई तो 6 है, ये इक्वेशन 1 से आपने लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को भी हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6 मतलब 4।
तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो 2 + y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। तो आपके पास दो ऑप्शन आए, आंसर होगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0। और के सेकंड में हमने जो निकाला है उसमें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0, है ना। अब करते हैं थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब इसके थर्ड पार्ट में जो मैट्रिक्स दी हुई है ना, उसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसमें भी 3 रोज है और 1 कॉलम है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 1 का, है ना। उसके बाद अब इसमें A11 जो है, A11 है वो पूरा एलिमेंट है x + y + z, और इस मैट्रिक्स का A11 है 9 के इक्वल। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, जब आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, A11 को A11 के इक्वल, A21 को A21 के इक्वल, A31 को A31 के इक्वल रखेंगे, तब आपको 3 इक्वेशंस मिलेगी। तो पहली इक्वेशन मिलेगी x + y + z इज इक्वल टू 9, सेकंड इक्वेशन मिलेगी x + z इज इक्वल टू 5, वो यहाँ पर लिखिए, और y + z इज इक्वल टू 7। अब x + z और y + z, ये जो दो इक्वेशन है, इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो y + z की जगह अगर आप यहाँ 7 पुट कर देंगे तो x + 7 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 का यूज़ करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे, तो x + 7 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 9 - 7 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। अब ये जो 2 वैल्यू आई x की, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन 2 है ना, x + z इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + z इज इक्वल टू 5। तो 2 + z इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू आ गई 3, है ना। अब आपको x की वैल्यू भी मालूम पड़ गई है 2, z की वैल्यू भी मालूम पड़ गई है 3। तो आप ये जो z की वैल्यू 3 हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर z की वैल्यू 3 रखने पर क्या होगा, y + 3 इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आई 4। तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 4 और z की वैल्यू आई 3। ये आपका आंसर हो गया, है ना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कोई सजेशन हो तो वो हमारे वीडियो में आप हमें बता सकते हैं, है ना। और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द